अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमत हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, महंगाई की जहां एक लहर चल रही है, एक तूफ़ान बरपा है, वहीं पर हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो गया। ख़ास तौर पर बजट के बाद जो टैक्सेस ऐड हुए हैं और अब जो मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों का हम पहले से ही बहुत रोना रोते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव कर दी, लोगों के लिए ये ज़रूरत की चीज़ लग्जरी बना दी गई, उसमें 18% मज़ीद इजाफा कर दिया गया। यानी कि अगर 1 लाख का फ़ोन है तो सीधा सीधा 18,000 रुपये का इजाफा हो गया। तो एक अच्छा फ़ोन लेना भी एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं हफीज़ सेंटर में और यहाँ पर आपको कंपैरिजन्स दिखाएंगे कि किस तरह से कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या यूज्ड फ़ोन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसमें मोबाइल फ़ोन के अलावा लैपटॉप्स आ जाते हैं, उसमें बहुत से ऐसे ऑनलाइन मीडियम्स हैं जिनको आम आदमी इस्तेमाल करता है, उनके ऊपर भी टैक्स, यानी कि हर चीज़ जो है वो अब आपके टैक्स के दायरा कार में शामिल होती जा रही है। तो इस पर आपको लोगों का रिएक्शन भी दिखाते हैं और मार्केट के हालात भी दिखाते हैं। आइए मेरे से। हैं एक मोबाइल शॉप पर जहां से हम कीमतों के तयन के लिए डिस्कस करेंगे कि ये जो बजट में अभी रीसेंट टैक्स लगा है इससे मोबाइल की कीमतों में कितना फ़र्क पड़ेगा। और ब्रांड न्यू फ़ोन्स के ऊपर तो जीएसटी लगता है, लेकिन फिर सेकंड हैंड मोबाइल्स क्यों एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाते हैं, उसके साथ इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है भाई आपका? अवैस भाई खड़े हो जाएंगे तो हमारा ज़रा फ्रेम बैलेंस हो जाएगा, अच्छे से बात हो जाएगी। ठीक है, आप काम कैसा चल रहा है? काम बस चल ही रहा है, खास नहीं है। टैक्स इसने ज़्यादा कर दिए हैं कि कस्टमर आते ही नहीं है। एक चीज़ है मसलन 18,000 रुपये की, उन्होंने 28,000 रुपये की कर दिया है, 18% टैक्स लगा दिया हर चीज़ पे, हर चीज़ महंगी कर रहे हैं, बिजली महंगी कर दी है, बिल आ रहे हैं जैसे 30,000 बिल आता था अब 60,000 कर दिया, डबल बिल हो गए हैं, लाइटें वगैरह ये वो कोई भी चीज़ कस्टमर उसका असर भी पड़ता है मोबाइल्स के ऊपर। और कस्टमर तब आता है जब चीज़ सस्ती मिलती है। एक चीज़ 16,000 रुपये की, एक चीज़ की वैल्यू 16,000 है, वो चीज़ आपको 25,000 रुपये में मिलेगी, आप कैसे लेंगे? कस्टमर तो नहीं लेगा ना, कस्टमर तब लेगा वो चीज़ उसे 16,000 रुपये की चीज़ है, उसे उसी हिसाब से मिलेगी। यार ये 16,000 रुपये की चीज़ 17 की मिल गई, 18 की मिल गई है। आमतौर पे एक मुहावरा यूज़ होता है ना, नॉट वर्थ द मनी, कि आप जितने पैसे दे रहे हो उसकी वो वर्थ की चीज़ है भी है या नहीं है। वो अवाम टैक्स पेड कर रही है, अवाम को टैक्स की सहूलत क्या मिल रही है? कुछ भी नहीं मिलती। बाहर की कंट्रीज में चले जाएं, वहाँ पे सब कुछ मिलता है। अगर वो टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स के हिसाब से वो सारा कुछ ले रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट पाकिस्तान को सब कुछ दे रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिर्फ ले रही है, अवाम को दे कुछ नहीं। अच्छा, ये वो ब्रांड्स नहीं है जो हम अक्सर बात करते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ये वो नॉर्मल ब्रांड्स हैं जो आम आदमी कहता है कि हम एक एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो अफोर्ड कर लें। अब मुझे बताएं इनकी कीमतें पहले कितनी थी और अब टैक्स लगने के बाद कितनी हो गई? मैम पहले ये कीमत देखिए, ये मोबाइल है 1,30,000 रुपये का, 18% टैक्स लगा के ये मोबाइल हो जाना 150 का, ठीक है, सीधा सीधा। हाँ जी। अब ये मोबाइल है 40,000 रुपये का, टैक्स लगेगा 55,000 का हो जाएगा। कस्टमर कैसे लेगा? कस्टमर कभी भी नहीं लेगा, कस्टमर यूज़ में चला जाएगा। जब यूज़ में जाएगा तो यूज़ के रेट भी ऊपर हो जाएंगे। क्यों? अच्छा, ये मुझे ये समझाएं कि अगर एक ब्रांड न्यू फ़ोन के ऊपर जीएसटी लगाया 18% पे, जो आपने नहीं लेना, किसी ने नहीं लेना, गवर्नमेंट ने लेना है, वो महंगा हो गया, यूज्ड फ़ोन के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लग रहा। इसलिए टैक्स लग रहे हैं। आप देखें, पीटीए करवाना पड़ता है, जो बाहर से फ़ोन आता है पीटीए करवाना पड़ता है। पहले टैक्स निकाल रहे थे, निकल रहा था 1,20,000, वही टैक्स 1,50,000 रुपये पे चला गया। गवर्नमेंट कहीं से छोड़े तो फिर गरीब बंदा अपनी ज़िंदगी जिए ना। गरीब बंदे को कोई सहूलत नहीं है, मतलब गरीब बंदा एक आम अच्छा फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये 18% जीएसटी के अलावा आपने पीटीए के पैसे भी देने हैं, क्योंकि पीटीए की जो एक जगह टैक्स है उसको हम जगह टैक्स इसलिए कहते हैं, दुनिया में कहीं नहीं लिया जाता, कहीं भी नहीं लिया जाता। आपने एक अच्छा फ़ोन लिया और पीटीए के क्या चार्जेस चल रहे हैं, कितने परसेंट? 145 पासपोर्ट पे है, 145 पासपोर्ट पे है। अगर जिसके पास पासपोर्ट नहीं है 160 प्लस है। जो गाड़ी भी बड़ी निकाली में है लोगों ने, पीटीए दिए बगैर, कोई जेवी सिम डाल दी, कोई क्लिप चेंज कर लिया। पाकिस्तान से सिर्फ गवर्नमेंट ले रही है, गवर्नमेंट हमसे सब कुछ ले रही है, हमें दे क्या रही है? कोई सहूलत दे रही है हमें? कोई पेंशन वगैरह, कोई गरीब बंदे को कोई 40-40 प्लस हो जाता है, 50 प्लस हो जाता है, पाकिस्तान में क्या सहूलत है उसके लिए? आपने क्या कहा? सोलर दिया तो है ना उन्होंने बिल के लिए। अच्छा, दिया। अभी मैसेज चल रहा था कि जी वो 201 यूनिट से इतना सोलर की वो प्लेट्स के कर्ज मिलेगा, और सामने ये बीओ पे बैंक है और वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कुछ चीज़ ही नहीं है इसके, ना फार्म ना कुछ। तो आपको लग रहा है अभी सिर्फ बयानों की हद तक है, बयानात की हद तक है। चलें, उस पर भी एक खबर आई है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं,
अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको सोलर नहीं मिलेगा। तो एक आम आदमी जो 200 से 300 400 यूनिट तक इस्तेमाल करता है उसे पहले फाइलर होना पड़ेगा। गरीब से गरीब बंदा भी होगा ना, उसने फैन चलाना है, 200 यूनिट 150 यूनिट तो चलना ही चलना है। अगर 200 यूनिट ये कह रहे थे गवर्नमेंट जब हम आएंगे 200 यूनिट फ्री कर देंगे, मरियम नवाज कह रही थी 200 यूनिट फ्री कर देंगे, 300 यूनिट फ्री कर देंगे। आपको नहीं मिले? हमें कहाँ से मिलने? मुझे तो 500 यूनिट फ्री मिले। वो जाहिर सी बात है, वो उनको मिलते हैं जो उनके करीबी हैं। नहीं मुझे कोई नहीं मिला, मैं ऐसी मजाक कर रही थी। भाई कह रहे हैं बिल दिखा दो जो अभी जमा कराया है। तो बिजली के बिल, पेट्रोल, गैस, पानी, इन सब का इफेक्ट भी टेक्नोलॉजी के ऊपर। हाँ, इसका इफेक्ट भी पड़ता है मोबाइल की कीमतों पर, टेक्नोलॉजी पर। जब मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे मैं किस तरह मोबाइल चेंज करूँगा? मैं बिल को देखूंगा, घर को देखूंगा कि मोबाइल को देखूंगा। जब मुझे किसी चीज में रिलीफ ही नहीं मिल रहा बिल वगैरह में, तो मैं कैसे मोबाइल चेंज करूँगा? आप यूज्ड फोन में भी काम करते हैं? जी 6,700 रुपये बिल है एक छोटे से घर का। और इचले के अंदर एक है फेसबुक पे चल रहा है आजकल, उसका 9 लाख रुपए बिल आया रसोई गैस का। वो कह रहा है मैं क्या करूँ, कंप्यूटर में ऐड हो गया, वो बेचारा खवार हो रहा है, जलील हो रहा है बेचारा। भाई हालात सबके हालात ऐसे ही चल रहे हैं। बात यही है ना कि अब अगर बिल पूरा नहीं होगा तो मोबाइल कैसे लेगा? मोबाइल लग्जरी हो गया है। ये सैलरी कर देना, फिर गवर्नमेंट बोलेगा हम सारे बंदों के 2-2 लाख सैलरी कर दी है, उसमें से भी आधा टैक्स कट जाएगा। आप यकीन जाने हम सैलरी क्लास है ना, हमें सैलरियाँ मिलती हैं, ठीक ठाक किस्म का टैक्स कट जाता है। वो सारा का सारा बोझ जो है वो हमारे पे बिल दें, घर का खर्चा चलाएं, क्या क्या करें, क्या करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। गवर्नमेंट फ़िलहाल टैक्सेस ले रही है और टैक्सेस वसूल कर रही है, जिससे सुस्त रवि का शिकार मार्केट मज़ीद सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। क्योंकि इस वक्त आप देखें कि हम जब हफीज़ सेंटर आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इतना रश होगा, इस कदर यहाँ पे लोग जो हैं वो नज़र आते थे हमें, लेकिन अभी आप देखें कि बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली पड़ा है, कोई ग्राहक नहीं है। क्योंकि मोबाइल्स एक्सपेंसिव हो गए, मोबाइल और टेक्नोलॉजी महंगी होने से जो यूज्ड फ़ोन है उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। तो लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर गवर्नमेंट इस तरह के टैक्सेस लगाकर कभी PTA ले रही है तो कभी GST की मद में मोबाइल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, तो एक आम आदमी की जो ज़रूरत की चीज़ है उसके ऊपर भी उसको लग्जरी बनाकर एक्सपेंसिव कर दिया गया है। क्या हाल है जी? शुक्र अल्लाह भाई। ये वो हफीज़ सेंटर है जहाँ पे कदम रखने की जगह नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही है। इतने सारे लोग यहाँ पर अपने कारोबार के सिलसिले में, और आज मुझे लग रहा है खाली पड़ा है आधे पौने घंटे से। फिर फ़ोनों की प्राइसेस बढ़ गई हैं, काफ़ी सारी कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं। पहले फ़ोन सस्ते थे, हर कस्टमर की पहुँच में थे, अभी कंपनीज़ ने फ़ोन महंगे किए हैं, उस पर 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार 5-5 हज़ार फ़ी फ़ोन महंगा कर दिया। उसमें सैमसंग ने भी किए हैं, टेक्नो ने भी किए हैं, इन्फिनिक्स ने भी महंगे कर दिए हैं। वो तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया ना, अभी तो 18% GST भी लग गया उसके। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर ये है कि कारोबार भी तो देखें ना, कारोबार तो पहले ही मार्केट में है ही नहीं, तकरीबन को 3-4 माह से तो बिल्कुल डेड हुआ हुआ कारोबार। पहले फिर थोड़ा बहुत चल रहा था, अभी डेड है, तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं? अभी तो मज़ीद महंगाई हो रही है, कारोबार मज़ीद नीचे जा रहा है। हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि जो है, जैसे राजरों के बारे में भी है कि राजरों ने कितनी कुर्बानियाँ देनी है। पहले हमें PTA ने नहीं छोड़ा हुआ, पहले PTA ने हमारी जान ली हुई है कि तो ये PTA वाला क्यों गवर्नमेंट ने एकदम से ये इम्पोज किया 2-4 साल पहले, और उसके बाद से अब तक ये जगह टैक्स जो है वो चल रहा है कि आपने कोई भी अच्छा फ़ोन लेना है तो आपको हुकूमत को आराम से लाख रुपए से ऊपर, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक देना पड़ेगा। 1.5 लाख नहीं, 1,76,500। अभी इसके ID कार्ड के ऊपर है ना, पासपोर्ट के ऊपर जो जुगाड़ निकाला हुआ है वो 15 Pro Max लेंगे तो ये ID कार्ड के ऊपर है। ये ID कार्ड पे आपको 1,76,500 टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये है कि हम भी है अभी लाख से ऊपर वाले फ़ोन पे PTA देना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल देना पड़ता है। लाख से ऊपर वाले फ़ोन पे भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स है, 60,000 रुपये टैक्स है। अभी एक iPhone 7 आप अगर PTA करवाने जाते हैं तो वो मार्केट में आपको मिल रहा है PTA प्रूफ में 25-26 हज़ार का, जबकि अब हम खुद PTA कराने जाएँ तो उसका टैक्स बनता है 29,000 रुपया। तो वो तो डबल की प्राइस पे चले जाता है, कस्टमर कैसे बाय करेगा? कस्टमर तो नहीं बाय कर सकता। और अभी जो बजट में 18% मजीद ऐड कर दिया मोबाइल की कीमतों में, वो तो भी आप देखें ना, मजीद कारोबार पे इफेक्ट होगा। सारी पता कारोबार मजीद डाउन जा रहा है, और अभी हमारी तो सेल का पहले प्रॉब्लम बना हुआ है, सारे हफीज़ सेंटर के सारों को प्रॉब्लम है कि जी महंगे हो रहे हैं फ़ोन। तो उसमें यही है कि हमारी तो गुजारिश है हुकूमत से कि थोड़े से ताजरों को रिलीफ दिया जाए, उसके बारे में सोचा जाए कारोबार के बारे में, ना कि उन्हें मजीद तकलीफ दी ना कि मजीद। और ये वो ताजर हैं जो फाइलर भी होते हैं, टैक्स पे करते हैं बाकायदा हर तरह से, उसके बावजूद कारोबार जो है वो ना। हाँ जी, कारोबार नहीं है। हम तो काफ़ी अच्छे से हमारा कारोबार जो है ना बिल्कुल बंद हुआ हुआ है। वाकई इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि बस ऐसे ही है। जाहिर है लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी कम हो गई ना भाई, बाकी चीज़ों की कीमतों का इजाफा जो है वो भी असर डालता है इसके ऊपर। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो आपके इस्तेमाल की चीज़ है, जो बेसिक ज़रूरत है अब इस सोसाइटी में मूव करने के लिए, वो आपने इतनी उसकी कीमतें बढ़ा दी कि लोगों को वो भी लग्जरी लगना चाहिए। जी मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कारोबार बिल्कुल एंड हो गया है। जिसको थोड़ा बहुत चल रहा था, अभी जैसे कीमतें बढ़ाई हैं तो वो मज़ीद और कारोबार ख़त्म हो गया, मज़ीद और कारोबार ख़त्म हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मोबाइल की कीमतों में 18% GST PTA की मद में जो हम टैक्सेस देते हैं और उसके अलावा किस किस किस्म के टैक्स लगते हैं। एक ऐसा मुल्क जो तरक्की करना चाहता है, जहाँ पर हुकूमत ये दावे करती है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को वर्चुअली टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत आगे लेकर जाएंगे, फ्री लैपटॉप बांटने की बात की जाती है, वहीं पर एक बेसिक ज़रूरत की चीज़ मोबाइल फ़ोन लोगों की पहुँच से दूर कर दिया गया, उसको लग्जरी बना दिया गया। अब लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या करेंगे वो तो उस तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे, जिस तरह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी जो सेल है उसमें कितना फ़र्क पड़ा है अभी रिसेंट इन्फ्लेशन से, टैक्सेस जहाँ पे हमारे पास कस्टमर का फुटफॉल ना होने के बराबर हो चुका हुआ है। लाइक डेली के हम 20-30 फ़ोन सेल कर रहे हैं, 40-50 तक भी जाते हैं। अब वो हमारा फुटफॉल जो है 5 से 6 पे चला गया। 5 से 6 पे? 5 से 6 दिन में। क्या वजह है? उसकी कीमतें बढ़ने की वजह से जो है हमारे पास कस्टमर्स जो है इस टाइम डबल माइंडेड है और हमें कोई भी स्टॉक जो है कंपनी एंड से प्रोवाइड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमें प्राइसेस का जो है फिक्स प्राइस पे बेचने पे हम मजबूर हैं, क्योंकि हमें डिस्ट्री एंड से, डिस्ट्रीब्यूटर से और कंपनी से स्टॉक नहीं मिल रहा। एक एवरेज अच्छा फ़ोन कितने तक का आ जाता था जो एक आम आदमी जो फ़ोन अफोर्ड कर रहा था 25 से 30 हज़ार रुपये का जो कॉस्ट कर रहा था फ़ोन, उसकी इस टाइम प्राइस जो हमें सुनने में आ रहा है कि उसके ऊपर GST लगने के बाद वो 40,000 का कॉस्ट करेगा। लाइक एक फ़ोन के ऊपर 10,000 रुपया जब प्राइस बढ़ जाएगी तो ओबियसली हम अपना मार्जिन देखेंगे कि हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है हम उसको फिक्स प्राइस पे सेल आउट करेंगे, या फिर हम वेट करेंगे, उसको होल्ड करेंगे कि जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी उसके बाद हम इसको सेल आउट करेंगे। इसका बोझ आप बर्दाश्त करेंगे या आवाम बर्दाश्त करेगी? आवाम बर्दाश्त करेगी। ओबियसली ये कुछ टैक्स में दुकानदार बेयर करेगा, जो दुकानदार को FBR की तरफ से या जो हमारा जनरल सेल्स टैक्स होता है जो हमारा सालाना पे होता है वो दुकान को होगा पे। बाकी जितना भी है वो सारा कंज्यूमर के ऊपर, वो सारी की सारी कीमत कंज्यूमर के ऊपर चली जाएगी। एक और भाई यहाँ पर मौजूद है, मैं उनकी तरफ भी जाना चाहूँगी और उनसे ज़रा डिटेल पूछेंगे कि टैक्सेस की मद में ये जो इजाफा हुआ है इससे सेल परचेस में क्या फ़र्क पड़ेगा और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद पहले ही ना होने के बराबर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है भाई आपका? थोड़ा सा आगे हो जाए भाई, नाम बताइएगा अपना। शान भाई, इस वक्त जो जैसे अभी भाई ने मुझे बताया कि 25 से 30 हज़ार वाला फ़ोन 40,000 पे पहुँच गया। एक आम आदमी, एक स्टूडेंट जिसने अपनी स्टडी के लिए भी, अपने एक्सपोजर के लिए भी फ़ोन इस्तेमाल करना है, तो वो तो फिर बेचारा रह जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मिडिल क्लास जो है ना लोग, वो ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल। अब वो बाइंग नहीं कर सकते, वो साल बाद ख़रीदेंगे फ़ोन, तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस को इफेक्ट तो पड़ेगा। और GST लगने से भी इस पे फ़र्क पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। कुछ महीने पहले हमने सुना कि मोबाइल फ़ोन सस्ते हो रहे हैं, जैसे गाड़ियों की कीमतें सस्ती हुई थी, डॉलर थोड़ा वापस आया था, ये क्या एकदम से दोबारा फॉरवर्ड गियर लग गया? यहाँ पर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। आपको पता है 2 मिनट में डिसीजन चेंज हो जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ये करेगी। ये आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। PTA की मद में हम पहले ही भारी भरकम टैक्सेस पे कर रहे हैं, उसको अभी तक रिवर्स नहीं करा सके, जितने मर्जी प्रोटेस्ट। पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट स्टेबल ही ना होती है, सब मसला ये है। 1.5 साल बाद तो हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है वो आपसे टैक्सेस की मद में पैसे ले और आप 1,40,000 से लेकर 1,70,000। देखिए, गवर्नमेंट है वो आई है, अब उसने एक प्लान देना है, वो प्लान जब तक सेट होता है गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, फिर नई गवर्नमेंट आती है, वो अपना एक नया प्लान देती है। नहीं, टैक्सेस देने के लिए फिर एक आम आदमी ही रह जाता है, क्योंकि आपके ऊपर बोझ नहीं आएगा, वो खरीदार के ऊपर बोझ जाहिर बात है। और जब खरीदार के ऊपर बोझ आएगा तो उसकी क़ुव्वत खरीद वो बाइंग नहीं करेगा, वो आपके बिजनेस कम हो जाएगा, अल्टीमेटली बिजनेस कम हो जाएगा। और जो फुटफॉल है वो वाकई में पहले से कम नजर आ रहा है। जाहिर बात है, आप देख लें पहले कितना आप देखते थे यहाँ पर रश होता था, अब आपको नजर आ रहा है? की जगह नहीं थी, खाली पड़े हुए प्लाजा। कोई नजर आ रहा है आपको? आप सिर्फ वही लोग यूज़ करना है जो बिजनेसमैन है, जिनकी ज़रूरत है फ़ोन, वो चेंज कर। किसकी नहीं है? एक सैलरीड क्लास पर बंदे की ज़रूरत नहीं है, एक स्टूडेंट की वो कर नहीं सकता ना, वो असल में वो आप बिल देगा, क्या करेगा बताएं मुझे आप? वो अपने घर के एक्सपेंस को देखेगा या फ़ोन लेगा? लग्जरी बन गया, इसका मतलब ज़रूरत ऑब्वियसली बात। तो क्या इससे जो सेकंड हैंड फ़ोन्स हैं उनकी कीमतों पे भी फ़र्क पड़ता है? ऑब्वियसली बात पड़ेगा, जाहिर बात है, उसके ऊपर भी असर आएगा और उसकी कीमत ऊपर जाएगी, जाहिर बात है। देखें, आप एक बंदा है वो नया फ़ोन नहीं खरीदता, वो ऑटोमेटिकली यूज़ फ़ोन की तरफ जाएगा। जब यूज़ फ़ोन की तरफ जाएगा तो उसकी दुकानदार प्राइस ऊपर कर देगा, तो फिर ये दुकानदार का भी कसूर हुआ। देखें, वो भी तो महंगा खरीदा ना। नहीं, देखें आप एक बात, अब जब रेट बढ़ेंगे फ़ोनों के, डिमांड बढ़ेगी ना, जब डिमांड बढ़ेगी तो दुकानदार कीमतें बढ़ा देंगे। कस्टमर भी इस तरह करता है ना, फिर कस्टमर भी महंगा फ़ोन बेचता है,
वो पहले पूरी मार्केट फिरता है, उसको देखता सबसे अच्छा रेट लगेगा उस पर बेचेगा वो। तो दोनों तरफ से प्राइसेस जो हैं वो अप हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जब हम फ़ोन्स की कीमतों की बात करते हैं तो मुख्तलिफ जो डीलर्स हैं, मुख्तलिफ जो शॉपकीपर्स हैं, उनकी सबकी एक ही शिकायत है कि जब आप टैक्स लगा देते हैं तो ज़ाहिर है टैक्स तो दुकानदारों ने पे नहीं करना, उसका पूरे का पूरा बोझ जो है वो कस्टमर के ऊपर आ जाना है। लेकिन जब कस्टमर के ऊपर बोझ आना है तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली कारोबार के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। कुछ लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? मोबाइल फ़ोन है आपके पास? जी है। कौन सा फ़ोन रखा? A02s। कितने का था वो आज से मैंने 4 साल पहले लिया। 4 साल में फ़ोन ही नहीं बदला? क्यों? ज़ाहिर सी बात है, एक्सपेंसिव हो गया अब तो मोबाइल फ़ोन। ज़रूरत नहीं, लग्जरी बन गया। ज़ाहिर सी बात, इसी से गुजारा करेंगे। अब आगे और 18% जी जी, और भी बढ़ रही हैं प्राइसेस वगैरह, तो उसी से गुजारा करेंगे। ये हालात हो गए हम 4-4 साल तक। हमारे मुल्क के हालात हैं, अब क्या करे बंदा, कैसे फ़ोन परचेज़ करे, अपने घर का हिसाब पूरा करे, क्या करे घर का हिसाब। कहते हैं लोग कि शादी हो जाए फिर बंडिंग बढ़ती है। मैं कहता हूँ शादी से पहले बंडिंग बढ़ चुकी है। अब मेरी मिसाल ले लें, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे माशाल्लाह अम्मी अभी फौत हुई है, 1 साल हुआ है, साल होने वाला है। एक छोटा भाई है, यूनिवर्सिटी पढ़ता है, और मैंने लोन लेके उसकी फीसें अब पे 2-3 करनी है मैंने। ये सोच लें कि अब मेरी अभी शादी भी नहीं हुई, 36 साल उम्र, लेकिन जिम्मेदारियाँ पहले ही एक सिस्टर बैठी है। हाँ, चलिए अल्लाह मियां आपको हिम्मत दीजिए, आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक ऐसा मुल्क है जिसके हुक्मरान ये दावे करते हैं कि हम अपने बच्चों को लैपटॉप फ्री में बांटेंगे, हम वर्चुअल एजुकेशन की तरफ लेकर जाएंगे और लोगों को टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस कर देंगे कि पाकिस्तान आगे चला जाएगा। वहीं पर हम एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन जो 20-25 हज़ार रुपये का आता था 40 हज़ार रुपये का कर देते हैं, 18% GST लगा देते हैं। अगर आप कोई अच्छा फ़ोन लेना चाहें तो उसके ऊपर PTA की अलग जो टैक्सेस की भरमार है वो नज़र आती है। किस तरफ जा रहे हैं? हाँ, असल में पता क्या बात है, हमारे मुल्क में सब चीज़ें जो असल में होती हैं सारी इंपोर्ट करके आती हैं, ठीक है ना। अगर ये अपने मुल्क में चीज़ें सस्ती कर असम्बल करनी शुरू कर दें ना, जैसे इंडिया कर रहा है, तो फिर इन चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। आप देख लो जितनी भी प्रोडक्ट है या चाइना से आ रही है या दूसरे ममालिक से आ रही है, जो मौजूदा जो हमारी होम इंडस्ट्री है वो सारी बंद हो चुकी है। बहुत से फ़ोन पाकिस्तान में भी बन रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं। सैमसंग का ऑफिशियल स्टोर भी यहाँ पर है। आईफोन नहीं आया ना, उसका एप्पल स्टोर आ सका, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो यहाँ बन रहे हैं उन पे भी हमने 18% टैक्स लगा दिया, उन पे भी हम PTA की। मैं समझता हूँ कि ये हर बात को IMF का बहाना बना कर ना हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं हुकूमत, ठीक है जी। अच्छा, आपको लग रहा है IMF को बहाना है? IMF बहाना है, और हर चीज़ में वो हर चीज़ में वो नहीं कहते। ये इन्होंने एक बहाना बना लिया, बिजली के टैक्सों पे बिजली का बिल बढ़ा दी, जैसे आप देख लें सुई गैस के बिल बढ़ा दिए इन्होंने, ठीक है ना। अब पूरी कौम का इशू सिर्फ ये रह गया कि बिल मैंने बिजली का बिल कैसे अदा करना है, सुई गैस का बिल कैसे अदा करना है। अब उनका पूरा दिन यही सी बाल में ज़हन में चलता रहता है, उनका कोई प्रोडक्टिव कोई अपना क्रिएटिव सोच ही नहीं आती कि मुल्क कैसे बेहतर होना है, सूरत कैसे बेहतर होनी है, कोई नज़रियात नहीं आती, ठीक है ना, कोई क्रिएटिविटी नहीं आती, कोई रिफॉर्म की सोच नहीं आती, ठीक है ना। हम यानी कि लोग डेड होते जा रहे हैं ज़हनी तौर पर, ठीक है। उनके लोगों को माउफ कर दिया ना कि रोटी पूरी करो और घर के खर्चे पूरे नहीं, रोटी का भी फिक्र लोगों को नहीं रह गई। लोगों से इतनी फिक्र रह गई है कि ये मैं बिजली का बिल कैसे अदा करना है। अगर बिजली चली गई तो घर का पानी खत्म, मोटर चलनी है, पानी नहीं आएगा, कोई भी काम होना है, सब काम बिजली के बिल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये बहाना बनाकर, एक तो ये कह रहे हैं कि ठीक है जी बहाना बनाकर IMF का कारण, दूसरा एक और भी सोच आई है कि हुकूमत जो है उन्होंने कोई सोलर का कारोबार कर रहे हैं। अच्छा। सोलर के कारोबार को वो इन करने के लिए ना, सोलर के कारोबार को इन करने के लिए ये बिजली के बिलों को बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग सोलर के सिस्टम बढ़ाएं। लोग सोलर बेचारे कैसे अफोर्ड कर सकें भाई, 20-25 हज़ार। अब वो कह रहे हैं जिसका जो है प्रोटेक्टेड भी जो हैं उनको हम जी सोलर का कर्ज भी देंगे, वो सोलर लगाएं, ये करे वो करे। तो आपको लग रहा है कि सोलर का बिजनेस शुरू हो गया? अवाम में ऐसी सोच आती है जाहिर है, जब एकदम से सोलर का बिजनेस शुरू हो गया, मेरे ख्याल से ये है, ठीक है ना। तो ये इनकी हुकूमती पॉलिसियाँ ऐसी हैं, ये आप ये चाहते हैं कि एक यकदम में हम चीज़ें लोगों से टैक्स ले लें, हर चीज़ में टैक्स ले लें, ठीक है जी। देखिए पहले जो इस्लामी दौर में इतने टैक्स नहीं होते थे, ज़कात का सिस्टम राइज था। अब आप लोगों से इतने टैक्स ले रहे, लोग ज़कात कैसे देंगे? ठीक है, आप इतना और सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपका कि टैक्सेस का हर चीज़ में ऐसे इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया कि आम आदमी और सैलरीड क्लास बेचारा तबका तो पिस गया, क्योंकि उसकी टैक्स कट के लोग टैक्स देना चाहते हैं, लोग टैक्स ज़रूर देंगे, लोग टैक्स ज़रूर देंगे।
लेकिन उनका सही मसरफ नज़र नहीं आ रहा। इन रिटर्न भी तो नज़र आए ना, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे सामने काफ़ी लोग और भी खड़े हैं तो उनकी तरफ भी चलते हैं और उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि किस तरह से हम इस मुल्क में हर तरह से एक आम आदमी के लिए घेरा तंग करते चले जा रहे हैं। वो चाहे मोबाइल की कीमत हो, वो चाहे लैपटॉप की कीमत हो, वो चाहे बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, या एक बेसिक ज़रूरत आटे की कीमत हो, खाने पीने की चीज़ें हो, हर चीज़ की कीमत में इजाफा जो है वो अल्टीमेटली क्या करता है, आपकी ज़िंदगी को तंग करना शुरू कर देता है। और हुकूमत की ये पॉलिसियाँ अब आवाम के सर के ऊपर से गुजर रही हैं कि ये असल में चकरा कर रह गया एक आम आदमी कि ये असल में हो क्या रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मोबाइल कस्टमर से भी हम बात करेंगे जो हमें इक्का दुक्का ही नज़र आ रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी वैरान पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी क्या नाम है भाई आपका? यूसुफ नाम है मेरा। यूसुफ भाई फ़ोन लेने आए हैं? जी फ़ोन लेने आया हूँ। तो फ़ोन बहुत ज़्यादा जो है पहले की निस्बत जो है ना बहुत ज़्यादा इसलिए आ रही है कि मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं, बोलिए। जो पहले की निस्बत जो है ना फ़ोन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुके हैं, हम आउट ऑफ रेंज हो चुके हैं फ़ोन। अब तो समझ नहीं आ रही कि क्या। पिछली दफ़ा लास्ट टाइम फ़ोन कब लिया था? पिछले लास्ट टाइम मैंने लिया है तकरीबन कोई 6 माह हो गया पहले मैंने लिया था। तो अभी आपने क्यों ज़रूरत महसूस की कि मैं तो जो है ना फ़ोन जो है ना अपडेट करना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि जो है ना जाके फ़ोन लूँ, दूसरा अपडेट करूँ। लेकिन यहाँ आके देखा मार्केट में तो बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव हो चुके हैं, रेट बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो चुके हैं, इंक्रीज़ हो। आपकी रेंज क्या है जिसमें आप? मेरी रेंज है तकरीबन 40 तक की है रेंज, लेकिन जो है ना जो पिछले 6 माह पहले लेके गया था ना 40 की रेंज में, वो अब वही वाला फ़ोन जो है ना वो 50-55 की रेंज में हो गया। 10-15 हज़ार रुपये उसकी कीमत बढ़ गई। बिल्कुल ऐसा ही है जो है ना बहुत ज़्यादा। हालात किस तरफ जा रहे हैं? हम तो हालात बस टेक्नोलॉजी में भी गवर्नमेंट को बड़ा चाहिए। नीचे जा रहे हैं। हम कोई अच्छी चीज़ लेना चाहें तो आपके हाथ बन जाते हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे? अभी फिर 18% GST लग गया। यही वजह बनी है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दे। जो है ना गवर्नमेंट की वजह से जो है ना 18% टैक्स लगने की वजह से जो है ना रिलीफ कहीं पर दे रही है वैसे गवर्नमेंट? नज़र आ रहा है कहीं पर किसी सेक्टर में? मुझे तो नहीं लग रहा वैसे जो हालात नज़र आ रहे हैं। हम तो बहुत डिसार्ट हैं, बहुत ज़्यादा मायूस हैं इस हुकूमत से। हुकूमत को चाहिए कि जो है ना हमें थोड़ा सा हुकूमत कहती है हमें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो हमने पहला बजट ही पेश किया, कुछ महीने ही हुए हैं। और कितना इनको टाइम चाहिए? अब तो इनको ये तो जो है ना मैच्योर हुकूमत है, इन्होंने तो ऑलरेडी पहले 30 साल करके गए हुए हैं हुकूमत। इनको तो चाहिए कि मैच्योर हुकूमत है, फ़ौरन ठीक कर देना चाहिए था। ये तो मज़ीद बोझ जो है ना वो आवाम पे डाल दिया। सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक। 18% GST, हाँ जी। PDA कीमत में आपने अलग पैसे देने हैं। हाँ जो जी। बाहर से फ़ोन आ रहा है उनकी ड्यूटीज़ और ऐड हो जाती हैं। इसी तरह ही। बेचारा कस्टमर और बेचारा दुकानदार, यही हाल रह गए हैं हमारे। वो आप ठीक कह रहे हैं। कस्टमर तो इसमें आगे वो ये है कि हमारी सेल काफ़ी स्लो हो गई है। इन्होंने जो टैक्स वगैरह लगाए हैं उससे लाख से ऊपर जो फ़ोन है उनकी तकरीबन 20 से 30,000 प्राइस ऊपर गई है। और जो छोटे एकदम से 20-30 हज़ार रुपया कीमत बढ़ गई। अब- क्या आपको बाहर वो सस्ता मिलेगा क्योंकि टैक्सेस नहीं है, पाकिस्तान वाले टैक्सेस नहीं है। अगर यहाँ आके आप वो खरीद रहे हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। इसी तरह जो यहाँ पे अगर आप देखें ना बाहर से भी फ़ोन लेके आते हैं, जो इधर PTA टैक्स था वो भी 140 से 170 टैक्स है। अब कस्टमर जो कंज्यूमर है जो फ़ोन लेने आता है, जब उसको हम नई प्राइस बताते हैं वो लेता ही नहीं है। वो कहता है आपने इतने आराम से 140-170 कह दिया ना, ये 1,40,000 1,70,000 है। जो सैमसंग का 120 का फ़ोन है ना, आज की उसकी प्राइस 150-160 प्राइस है। तो जब कस्टमर को बताते हैं आपकी बात से मुझे याद आया, किसी शरीफ आदमी का कोई रिश्तेदार बाहर से आ रहा ना, कोई भाई कोई कज़न, वो आपके लिए एक तोहफा ले आए, वो तोहफा आपके लिए अजाब बन जाता है क्योंकि आपने जब उस मोबाइल को इस्तेमाल करना है तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। मतलब ये हर तरफ से मजाक ही हो रहा है हमारे साथ। अब ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना। गवर्नमेंट ने तो आते साथ इतने ज़्यादा टैक्सीज लगा दी हैं, जो आम आवाम है वो तो परेशान है। आप खाली बिजली के बिल ही ले लें, जिसको 10,000 बिल आता था उसको 30,000 40,000 बिल आ रहा है। तो आम आवाम के साथ तो ये ज्यादती हो रही है और कारोबार बिल्कुल ठप हुआ पड़ा। टैक्सेस लेने हो तो आपके पास आ जाते हैं कि फाइलर हो जाए, टैक्सेस लेने हो हमारे पास चले जाते हैं, हमारी सैलरी से कट के आते हैं। इसी तरह उसके अलावा वाला टैक्स तो अलग है, इसी तरह। लेकिन जब रिलीफ देना होता है तो नजर नहीं। रिलीफ तो कोई नहीं है, वो टैक्सेस इतने ले रहे जा किधर हैं आम। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था बड़ा आवाम दोस्त बजट है ये, वो आपके सामने जो आम दोस्त बजट है 20 से 30,000 पर फोन प्राइस ज़्यादा हुई है।
30 से 40,000 तक पर फ़ोन प्राइस ज़्यादा हुई है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमेशा जब भी मैं इस तरह के अवामी शोज़ करती हूँ तो आवाम से उनकी राय हम शामिल करते हैं। आज हमने दुकानदारों से बात की, हमने कस्टमर्स से बात की जो यहाँ पर हमें मौजूद नज़र आए, कुछ वापस जाते हुए नज़र आए कि हमारी अफोर्डेबिलिटी से मोबाइल की कीमतें बाहर हो गई हैं। तो हम जो अपडेट करने का ख्वाब देख रहे थे वो अब अधूरा रह गया है। किस किस चीज़ का टैक्स भरें हम ड्यूटीज़ भरें, हम GST 18% जो नया इजाफा हुआ वो भरें, हम PTA के मद में टैक्सेस भरें। तो इससे बेहतर है कि अपना पुराना फ़ोन जेब में डालें और घर जाएं, क्योंकि घर के ख़यालात और घर की टेंशनें इससे कहीं ज़्यादा हैं। ये है एक आम आदमी की सोच। लेकिन वहीं पर मुझे ये भी नज़र आता है कि बहुत से लोग हर डिसीजन को, हर चीज़ को बड़े आराम से बर्दाश्त करते चले जाते हैं। रोते ज़रूर हैं हम, परेशान भी होते हैं, डिप्रेस भी होते हैं। कभी हम मीडिया वाले उनके पास जाएं तो अपनी भड़ास भी निकालते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा लगता है कि बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। और इस पर मुझे पाकिस्तानी कौम पर बड़ा प्यार आता है कि हमारी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, हम बर्दाश्त कर गए। पेट्रोल की कीमत बढ़ी, हमने बर्दाश्त कर लिया। आटा, चीनी, घी सस्ता करते करते फिर महंगा होना शुरू हो गया, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम वो सब्ज़ी जो 50-60 रुपये में लेते थे आज कुछ सालों के बाद 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो तक लेकर गए हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अब जो ये मोबाइल फ़ोन की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये जो GST लगकर 20-30 हज़ार रुपये वाला फ़ोन 10-15 हज़ार रुपये उसकी कीमत में इजाफा हो गया। लाख रुपए का अगर आप फ़ोन ले रहे हैं तो आराम से 20-22 हज़ार रुपये का इसमें इजाफा हो गया। क्या ये भी हम चुप करके बर्दाश्त कर गए? क्या एक आम आदमी को फ़र्क पड़ा है कि मोबाइल फ़ोन महंगा हो गया? उसके बच्चों ने जो आगे जाकर अपने काम के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए वो इस्तेमाल करना है, अब उसकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है, क्या इसको भी वो बर्दाश्त कर गया? एक आम आदमी का रिएक्शन क्या है मोबाइल कीमतें बढ़ने पर, GST लगने पर? आए आपको दिखा। मोबाइल महंगे हो गए हैं, यही बात है कि अब स्लो काम हो जाएगा। ठीक है, छोटा तबका होता है वो कहता है यार चलो 20,000 में, 18,000 में, 25,000 में मोबाइल आ जाएगा। ठीक है, अब वो सीन नहीं रहना। बॉस मैं एक ताजिर हूँ इधर का, 18% ड्यूटी लगी है, लेकिन आगे खाने को कुछ नहीं मिल रहा, कमाई कोई नहीं है, कारोबार कोई नहीं है। सुबह से शाम तक दुकान पे बैठ के ऐसे ही चले जाते हैं, कोई कारोबार नहीं है। ऊपर से पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी होती आ रही है। बजट ने जो टैक्स लगाया गौरमेंट ने 18%, देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 20,000 ਦਾ ਪਹਿਲੇ फ़ोन ਖਰੀਦਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ 25,000 रुपये ਦਾ। लोग अप्रोच तो बाहर हो गया यार। पहले तो अच्छा भला जान छूट गई थी टैक्स वगैरह से, फिर दोबारा टैक्स लगा दिया, कस्टमर फिर तंग हो गया। पहले कस्टमर भी तंग नहीं था, इजी था, फिर वही बात होगी कि कस्टमर फिर तंग हो गया सारा। अब ये देख लें, ये सोनिक्स पे है, ये बिजनेस ने इनका इकट्ठा 11,000 रुपये टैक्स बढ़ा दिया। इसका 11,000 रुपये टैक्स था, 22,000 रुपये टैक्स हो गया। अब आवाम कहाँ जाए? मुल्क के माशी हालात ही ऐसे हैं, ऊपर से इन्होंने ये टैक्स बढ़ा दिए हैं। काम को तो बिल्कुल है ही नहीं है कि ये हमारे जो साथी दोस्त हैं वो कुछ तो छोड़ गए हैं, कुछ छोड़ने का सोच रहे हैं। जब काम नहीं होगा खर्चे नहीं पूरे होंगे। हम तो कह रहे हैं सस्ते करें मोबाइल, गरीब रो रहे हैं लेते वक्त, कहते हैं इतने महंगे हो गए हैं। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ 20,000 ਦੀ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ 20 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 24, 25, 30 ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਬੋਝ ਪਾਣ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇ, ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ 18% ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मोबाइल की कीमतों में इजाफा हर तरह से आवाम के ऊपर एक बोझ बनकर सामने आ रहा है। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। और एक आम आदमी को मोबाइल फ़ोन की कीमत में इजाफा जो है वो इस कदर चुभ रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपये से ऊपर के फ़ोन में आराम से अगर 20-30 हज़ार रुपये का इजाफा हो जाए, और अगर आप 10,000 का भी ले रहे हैं तो 18% आपको GST देना है। उससे पहले आपको PTA भी भरना था, उससे पहले आपको इम्पोर्टेड अगर फ़ोन है बाहर से इम्पोर्ट होकर आ रहा है तो उसकी ड्यूटीज़ अलग से आपकी कीमत में ऐड होकर आती हैं। तो एक आम आदमी बेचारा पिस कर रह गया।
हम चौथे प्लाजे में मौजूद हैं, ये पूरे हफीज़ सेंटर वाले में, हसन प्लाजा में, हफीज़ सेंटर में गए, कस्टमर ना होने के बराबर हमें नज़र आ रहा है। कोई इक्का दुक्का कस्टमर नज़र आ रहा है, वो भी फ़ोन रिपेयर करने आया है। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कारोबार करते हैं काफ़ी अरसे से। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अली है मैम। अली भाई, ये जो पूरी मार्केट है ना, यहाँ पे अक्सर हमें कहा जाता था कि जाना मत, बहुत रश होता है, बहुत लड़के होते हैं, बहुत कारोबार करने के लिए और ख़रीदो फरोख्त करने के लिए। मैं आज यहाँ पर आई हूँ तो मुझे दुकानदारों के अलावा शायद कोई इक्का दुक्का कस्टमर नज़र आ रहा है। बिल्कुल मैम, इतने फ़ोन एक्सपेंसिव कर दिए इन्होंने, इतने टैक्स लगा दिए हैं कि कस्टमर्स तो आ ही नहीं रहे। बिल्कुल इतने ज़्यादा टैक्सेस कर दिए हैं, फ़ोन इतने महंगे कर दिए इन्होंने, तो कस्टमर्स कैसे बाय करेंगे? कैसे बाय करेंगे? कीमत जो है ना वो आपकी इतनी बढ़ गई है कि आपकी जेब के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल कोई भी फ़ोन है उस पर बिल्कुल PTA का टैक्स लगा हुआ है। उसके अलावा वो फ़ोन अगर बिल्कुल पाकिस्तान में भी असेंबल हो रहा था वो उसको टैक्स लग के ही आप उसको ले रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने PTA का जिक्र किया, इस पे मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी कि हम नॉर्मली कहते हैं कि आईफोन के ऊपर, सैमसंग के ऊपर जो बाहर से इवन सैमसंग यहाँ भी असेंबल होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको PTA देना पड़ता है, PTA अप्रूव कराना पड़ता है फ़ोन, वरना आपका फ़ोन चलना बंद हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ असेंबल हो रहे हैं, जो यहाँ की लोकल कंपनीज़ हैं, जो यहाँ पे फ़ोन बना रही हैं, क्या उनके ऊपर भी PTA? बिल्कुल बिल्कुल, जब वो फ़ोन इधर के फ़ोन असेंबल होते हैं, वो जब आप फ़ोन लेते हैं, बाय करते हैं, वो पहले ही आप टैक्स दे के ही बाय करते हैं फ़ोन। बिल्कुल बिल्कुल, फ़ोन की कीमत इसलिए इजाफा हुआ है कि वो टैक्स इंक्लूड कर दी गई है। टैक्स इंक्लूड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर एक फ़ोन 10,000 में बना है, 1,000 का अगर मार्जिन भी रख लें इसके ऊपर 11,000 का, तो वो आपको 20,000 का इसलिए मिल रहा है कि उसके अंदर ऑलरेडी बिल्कुल उसमें PTA टैक्स इंक्लूड है। बिल्कुल। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्ती के टैक्सेस भी हैं। क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ही कर रही है, हम क्या कह सकते हैं बताएं। सही कह रहे हैं हम। गवर्नमेंट एक तरफ लैपटॉप फ्री बांट रही है, एक तरफ कहती है हम अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर करेंगे। मोबाइल से ज़्यादा आप एम्पावर नहीं हो सकते। जो पूरी दुनिया जहान का डाटा आपके मोबाइल में, आपने जॉब करनी है, आप कहीं पर पढ़ते हैं, हर चीज़ आपके पास मोबाइल की सूरत में आपके हाथ में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में मोबाइल रखना ही अब इतना मुश्किल हो गया है कि लोगों ने क्या तरक्की करनी है। मोबाइल क्या, हर चीज़ ही महंगी कर दी है उन्होंने। मोबाइल। आपका फ़ोन कितना पुराना है? मेरा फ़ोन तो कुछ देर ही हुई है लिए हुए, लेकिन अब मैं बेचना नहीं चाहूँगा क्योंकि इसने अब ही होना है, इसकी कम नहीं होना, इसकी प्राइस में कम नहीं होना, क्योंकि टैक्स उन्होंने बढ़ा दी है ना। PTA जी PTA अप्रूव कराया? जी PTA बिल्कुल PTA अप्रूव कराया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जुगाड़ सिस्टम ही बड़ा नहीं आईफोन पे जुगाड़ नहीं लग सकता, इस पे PTA ही करवाना पड़ता है। iQOS ऐप आई थी, उन्होंने PTA ने वो भी बंद कर दी। PTA ज़्यादा स्मार्ट हो गया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे। एक और यहाँ पर कस्टमर मौजूद है जी, मोबाइल ख़रीदने आए हैं, हम उनसे बात करेंगे और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है आपके? फ़ोन लेने आए हैं आप? जी मैम। कौन सा फ़ोन पसंद किया आपने? कितने की प्राइस रेंज है? क्या मतलब? कितने का फ़ोन है? ये 33 का लिया है। 33,000 का? 33,000 का 600 ऊपर भी पड़ा है। 600 ऊपर पड़ा, किस चीज़ से? वही टैक्स वगैरह जो कार्ड पे पेमेंट होती है। अच्छा, वो तो कार्ड की पेमेंट के ऊपर ना, अभी GST में भी इजाफा हो गया, 18% GST। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहना चाहोगे आप? एक तरफ हम कहते हैं कि जी जॉब करते हो आप, कि स्टूडेंट हो? स्टूडेंट हूँ मैं भी। स्टूडेंट हो, बड़े लकी हो भाई, फ़ोन लेने आए हुए। आज तो हम पूरी मार्केट फिर लिया, हमें कोई कस्टमर ही नहीं मिल रहा है। क्या करोगे फ़ोन के इस्तेमाल में? आपके ज़हन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मैंने तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए है, क्योंकि स्टूडेंट का आज ज़्यादातर जो काम है मोबाइल पे आ गया है। मैं कोर्सेज वगैरह करता हूँ तो वहाँ पे मोबाइल का बहुत काम होता है, इस वजह से मैं परचेज़ करने आया हूँ, नहीं तो मुझे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन स्टडी वाइज आपको स्टडी के लिए ये वो वाला बहाना तो नहीं जो अम्मी को बताना है कि मोबाइल पे लगे हुए तो अम्मी काम कर रहा हूँ, तो मैं अपना पढ़ रहा हूँ। हम ऐसे वाले बंदे नहीं है, ऐसे वाले बंदे नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको ज़रूरत है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो फिर दूसरों से कह देते हैं यार तू ऐसे कर दी, हमें देते हैं, फिर वो इस तरह काम चला लेते हैं। लेकिन आप अच्छे दोस्त हैं जो दूसरों को देंगे। बिल्कुल इस तरह। चलें, अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ये 33,000 का फ़ोन जी आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कितने का था? मैम वैसे इसकी प्राइस 34,000 है। आज से 10 दिन पहले इस पे डिस्काउंट मिलता था 32,500। अब जो है वो प्राइस बढ़ने की वजह से जो है ना फ़ोन पूरे रेट पे सेल हो रहे हैं। अब ये जो टैक्स लगा, अच्छी भली मार्केट स्टेबल हो गई थी, काफ़ी देर बाद मार्केट स्टेबल हुई थी, मार्केट में रश भी था, कस्टमर्स भी थे। अब जैसे ही ये टैक्स लगा तो उसकी वजह से मार्केट पे जो बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि कस्टमर पहले ही आपको पता है हमारे मुल्क में कितनी महंगाई चल रही है, ऊपर से ये मज़ीद जो टैक्सेस लगी जा रहे हैं, इसकी वजह से और बंदा गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो हुकूमत से यही एक गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा कि जो आप टैक्सेस हैं उनको थोड़ा कम करें। बल्कि क्या कह सकते हैं आप? गुजारिशें तो मैं कोई टॉपिक करने जाऊँ तो हर कोई हर चीज़ के ऊपर यही रोना रो रहा है और मैं उनमें शामिल हूँ कि आप बिजली का बिल उठा के देख लें, इतनी बिजली की कॉस्ट नहीं है जितने टैक्सेस ऐड हैं। आप गैस का बिल उठा के देख लें, आप पानी का बिल उठा के देख लें, आप सैलरी क्लास की दुहाइयाँ देख लें कि इतनी सैलरी नहीं है जितने परसेंटेज उन्होंने टैक्स लगाकर काटना शुरू कर दिया। आपके पास अगर पावर आए
एक ऑप्शन आया, मुझे आपकी बात से एक सवाल ज़हन में आया कि किसी चीज़ का टैक्स आपने कम कराना हो इन सारी चीज़ों में से, तो क्या तब भी आप मोबाइल फ़ोन ही चूज़ करेंगे या कोई और ना? कोई और क्या मोबाइल फ़ोन से तो गुजारा हो जाएगा। बिल वगैरह, बिल पे जो टैक्सेस है, अब इतनी सैलरी नहीं है जितने बिल्स हैं। अब 30,000 रुपये एक नॉर्मल सैलरी है, आपको उसमें से 25,000 रुपये बिल आ जाता है, 5,000 रुपये में आप किस तरह गुजारा करेंगे? नहीं कर सकते जी, 5,000 का तो पता ही नहीं लगता इसी तरह। लेकिन हुकूमत सिर्फ बैठ के टैक्स लगा देती है, ये नहीं कि जो मज़दूर है या जॉबदार तबका है उसके ऊपर सैलरी भी इंक्रीज़ करी जाए। अब सैलरी उतनी है लेकिन महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है? इसका कोई भी ये सैलरीड क्लास की दुहाई है। और कारोबारी हजरात ये कहते हैं जी कस्टमर की बाइंग पावर ख़त्म हो गई, लोग नहीं ख़रीद पा रहे, मार्केट डाउन हो गई। बाइंग पावर कैसे होगी जब आपको उस लिहाज से जो है वो मुआवजा ही नहीं मिलेगा, उस हिसाब से आपके कारोबार ही नहीं होंगे, तो बाइंग पावर ज़ाहिर बात है वो तो ख़त्म होगी ना। वो तो ख़त्म होगा, कारोबार होगा तो बाइंग पावर होगी ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और हर तरह के हर ब्रांड के फ़ोन का आप जब भी जिक्र कर लें तो कीमतों में इजाफा हर तरह से बस ऐसे यूनानिमसली किया गया है, कोई ब्रांड पे कंफ्यूज करके नहीं किया गया। 18% GST आपको मोबाइल की कीमत में देनी पड़ेगी और फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि अगर आपकी जो यूज्ड फ़ोन है लोग उसकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर है 18% टैक्स देने के बजाय लोग कहते हैं जी हम उतनी कीमत में कोई इस्तेमाल शुदा फ़ोन ले लेते हैं। और सेकेंड हैंड फ़ोन जब आप ख़रीदने जाते हैं और डिमांड बढ़ जाती है तो उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। तो हर तरह से पिस्ता कौन है? कस्टमर, वो आम आदमी जो छोटा सा एक ख्वाब अपने जहन में लेकर आता है कि हम अपना फ़ोन अपडेट कर लें, हम नया फ़ोन ले लें, एक अच्छा फ़ोन ले लेते हैं, कुछ और चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी, कैमरा अच्छा हो जाएगा, लड़कियों की ख़ास तौर पर ये बात होती है, लोगों की बात होती है रैम अच्छी हो जाएगी, फ़ोन फास्ट चलना शुरू हो जाएगा, स्टडी, कारोबार, जो भी काम आपने फ़ोन पर करना है वो आराम से हो जाएंगे। लेकिन अब वो आराम से नहीं होंगे, आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे, आपको भारी भरकम कीमत अदा करनी पड़ेगी। और फिर इसमें क्या होता है, मासूम आदमी, वो शरीफ आदमी जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद कहीं पर भी जॉब कर रहा है, पैसे कमाने के बाद वो पुराना फ़ोन अपना जेब में डालता है और अपने घर को चला जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि हमें महंगा फ़ोन लेने के बजाय मैं घर का बजट पूरा कर लेता हूँ। इतनी तंग कर दी है ज़िंदगी आवाम के लिए, और खुदारा कुछ रहम करें, कुछ हालात पर आवाम के रहम करें। आप आटा, चीनी, घी की कीमतों में इजाफ़ा करते चले जा रहे हैं, आपने पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा कर दिया, बिजली की कीमत में इजाफ़ा हो गया, हर तरह से हर एंगल से बेचारा एक शरीफ मासूम मिडिल क्लास आदमी पिसता चला जा रहा है। हुकूमत से सिर्फ इतनी अपील है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाए, ना कि मज़ीद मुश्किल बनाए। जो अवाम दोस्त बजट आप कहते हैं ये अवाम दोस्त नहीं है, ये फ़िलहाल तो सिर्फ़ और सिर्फ बोझ की सूरत में आवाम पर गिर रहा है। आपकी इस पर क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।